हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व की या एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई की। जब हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि डिटर्मिनेंट्स बहुत सारे होते हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट था उसी वस्तु का प्राइस। यदि उसी वस्तु के प्राइस में चेंज होने के कारण सप्लाई पर अफेक्ट पड़ेगा तो मूवमेंट कैसी होंगी? अलोंग द सप्लाई कर्व। यानी जब उसी वस्तु का प्राइस बढ़ जाता है तो उसी वस्तु की सप्लाई बढ़ जाएगी, और यदि प्राइस कम हो जाता है तो सप्लाई कम हो जाएगी। एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई की बात करें, पहले हम टेबल दिखाई गई है। प्राइस कितना है? 1 रुपया, और प्राइस बढ़कर कितना हो जाता है? 5 रुपये। तो क्वांटिटी पहले, जबकि प्रोड्यूसर 1 रुपये पर एक चीज़ बेचना चाह रहा था, 5 रुपये पर वो 5 चीज़ें बेचना चाहता है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे जो प्रोड्यूसर है वो ज़्यादा चीज़ों की सप्लाई करना चाहता है। तो राइज इन प्राइस के कारण क्या होता है? राइज इन सप्लाई। इसी चीज़ को हम डायग्राम में दिखा रहे हैं। एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी, वाई एक्सिस पर प्राइस लिया गया है। जब प्राइस था 1 रुपया था तो कितनी चीज़ें बेचना चाहता था प्रोड्यूसर? 1 चीज़। और जब प्राइस 5 रुपये हुआ तो प्रोड्यूसर कितनी चीज़ें बेचना चाहता है? 5 चीज़। तो इन पॉइंट्स को ए और बी को ज्वाइन कर कर अपवर्ड स्लोपिंग आप देख सकते हैं, आपके पास सप्लाई कर्व आता है। और ए से आप किस पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं? बी पॉइंट की तरफ। जब आपकी वस्तु के प्राइस में इंक्रीज होने के कारण वस्तु की क्वांटिटी में भी इंक्रीज हो रहा है, तो आप कहते हैं कि मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व है। यानी कि सप्लाई कर्व पर ही आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु की तरफ मूव कर रहे हैं। या यहाँ पर आपकी क्वांटिटी सप्लाइड 1 से बढ़कर कितनी हो जाती है? 5। तो इसको हम क्या कहेंगे? एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। यानी सप्लाई बढ़ रही है, लेकिन किस कारण से? उसी वस्तु के प्राइस में इंक्रीज होने के कारण से। फिर है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई ठीक इसके ऑपोजिट है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में टेबल दिखाई गई है वही। मान लीजिए अब प्राइस पहले 5 रुपये था, क्वांटिटी कितनी बेचना चाहता था? 5। अगर प्राइस घटकर 1 रुपये हो जाता है उसी वस्तु का, तो अब प्रोड्यूसर एक वस्तु ही बेचना चाहता है। तो प्राइस फॉल होने के कारण 5 रुपये से 1 रुपये प्राइस गिरने के कारण क्या हो जाता है? फॉल इन सप्लाई। यानी कि क्वांटिटी सप्लाई भी 5 से 1 करना चाहता है अब प्रोड्यूसर। डायग्राम में इस चीज़ को हम देखेंगे। वही एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी, वाई एक्सिस पर प्राइस लिया गया है। और पहले 5 रुपये प्राइस था और आपका सेलर और प्रोड्यूसर 5 चीज़ें बेचना चाहता था। अब प्राइस 5 रुपये से घटकर 1 रुपया हो गया। 1 रुपये पर वो एक ही चीज़ को बेचना चाहता है। यानी कि पहले 5 रुपये पर जब 5 चीज़ें बेच रहा था तो ए पॉइंट पर प्रोड्यूसर था। अब जब प्राइस घट गया उस वस्तु का, 1 रुपये हो गया और क्वांटिटी भी घट गई, एक ही चीज़ बेचना चाहता है, तो अब बी पॉइंट पर है प्रोड्यूसर। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जब प्रोड्यूसर मूव करेगा, इसको हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कहेंगे। ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई क्यों है? क्योंकि उसी वस्तु के प्राइस में डिक्रीज होने के कारण उसी वस्तु की क्वांटिटी भी जो सप्लाई करनी थी वो डिक्रीज हो जाती है। सप्लाई कर्व में अब ये तो बात थी कि मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, यानी कि सप्लाई कर्व पर ही पहले हम क्या कर रहे थे? ए बिंदु से बी बिंदु की तरफ जा रहे थे, जिसे एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई कह रहे थे। फिर हम ए बिंदु से यहाँ बी बिंदु की तरफ नीचे की तरफ जाते हैं, इसको हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कहते हैं। अब हमें आगे बात करनी है शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व्स की, या इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई की। अब बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स में से यदि उसी वस्तु का प्राइस चेंज होता है तो हमने देखा था कि उसके कारण कॉन्ट्रैक्शन या एक्सटेंशन होता है सप्लाई में, और मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व होता है। अब यदि उसी वस्तु का प्राइस चेंज ना हो बल्कि अन्य किसी फैक्टर में चेंज आने के कारण सप्लाई बढ़ जाए या घट जाए, तो उसको हम कहेंगे इंक्रीज इन सप्लाई या डिक्रीज इन सप्लाई। और इसके कारण सप्लाई कर्व पर क्या इफेक्ट पड़ता है कि सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाता है। अब इसी चीज़ को 3 पॉइंट्स में यहाँ दिखाया गया है कि सप्लाई इंक्रीज कर जाए, सप्लाई इंक्रीज कर जाए, सेम प्राइस पर आप ज़्यादा चीज़ें बेचने लग जाएं तो इंक्रीज इन सप्लाई कह सकते हैं। और सेम प्राइस ना हो, मान लीजिए आप ज़्यादा सप्लाई करते हैं, देखिए मोर सप्लाई एट द सेम प्राइस और सेम सप्लाई एट द लेस प्राइस। यानी कि आप या तो सेम प्राइस पर ज़्यादा सप्लाई करने लग जाएं
या प्राइस कम होने के बाद भी आप अपनी सप्लाई को उतना ही बनाए रखें, या तो दोनों पॉइंट्स में आप क्या कहेंगे कि आपकी सप्लाई इंक्रीज़ हो रही है। इसी चीज़ को हमने डायग्राम में दिखाया है। एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी, वाई एक्सिस पर प्राइस लिया गया है। पहले हमारा ए बी कोई सप्लाई कर्व था और 3 रुपये पर हम कितनी चीज़ें बेच रहे थे, 3 चीज़ें बेच रहे थे। अब क्या होता है, मान लीजिए टेक्निकल इम्प्रूवमेंट हो जाता है। टेक्निकल इम्प्रूवमेंट की वजह से आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आप ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, प्राइस को रिड्यूस कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया तो आप प्राइस को भी रिड्यूस कर सकते हैं। 3 रुपये की बजाय उसी वस्तु को 2 रुपये में बेच सकते हैं। 2 रुपये में भी आप कितनी चीज़ों की सप्लाई करना चाहेंगे, 3 की। या फिर यदि आप 3 रुपये में ही उसी चीज़ को बेचना चाहते हैं, अपने प्राइस को कम नहीं करना चाहते, तो 3 रुपये पर आप क्या कर सकते हैं, उसी चीज़ की सप्लाई बढ़ा सकते हैं। पहले 3 रुपये पर आप 3 चीज़ें बेच रहे थे, अब 3 रुपये पर आप कंपैरेटिवली ज़्यादा चीज़ें बेच रहे हैं। तो दोनों ही पॉइंट्स में जब प्राइस कम हो जाए तो आप सेम सप्लाई बनाए रखना चाहते हैं, या फिर सेम प्राइस पर आप क्या करते हैं, ज़्यादा सप्लाई करने को तैयार होते हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर कर एक नया सप्लाई कर्व बनेगा, या आप कहेंगे कि आपका सप्लाई कर्व नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया है, ए बी कर्व शिफ्ट हो गया है सी डी की तरफ। इसको हम कहते हैं इंक्रीज इन सप्लाई। इसके ठीक विपरीत है डिक्रीज इन सप्लाई, यानी कि सप्लाई आपकी कंपैरेटिवली कम हो जाए। क्यों कम हो जाए, प्राइस को छोड़कर उस वस्तु के अन्य किसी तत्व में परिवर्तन आने के कारण यदि आपकी सप्लाई घट जाती है तो आप कहेंगे डिक्रीज इन सप्लाई है। अब 2 तरीके से हो सकती है ये, सेम प्राइस पर ही आप क्या करें, लेस सप्लाई करें, या तो प्राइस उतना ही था लेकिन आपने क्या कर दिया, सप्लाई को रिड्यूस कर दिया, या फिर दूसरा ज़्यादा प्राइस होने के बाद भी आप सेम सप्लाई करें। अब प्राइस तो बढ़ गया है लेकिन आपने प्राइस बढ़ने के कॉन्सिक्वेंटली सप्लाई नहीं बढ़ाई, लेकिन आप उतनी ही सप्लाई कर रहे हैं। दोनों ही केसेस डिक्रीज इन सप्लाई को दिखाते हैं। इसी चीज़ को हम डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी, वाई एक्सिस पर प्राइस लिया गया है। ये भी इनिशियल आपका सप्लाई कर्व है। आप इनिशियली 3 रुपये पर 3 चीज़ें बेच रहे थे। अब मान लीजिए टेक्निकली आपके मशीन्स में प्रॉब्लम आ जाती है, जिसके कारण आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, लेबर स्ट्राइक कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों के कारण कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब बढ़ जाएगी तो आपके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे और आप कंपैरेटिवली कम सप्लाई करना चाहेंगे। तो आप क्या करेंगे, जहाँ पहले 3 रुपये में 3 ही चीज़ें बेच रहे थे, वहाँ अब 3 रुपये में आप कंपैरेटिवली कम चीज़ें बेचेंगे। यदि मान लीजिए प्राइस बढ़ा दिए जाए, प्राइस बढ़ गए हों इकोनॉमी में, तो प्राइस बढ़ने के बाद भी आप पहले की तरह 3 चीज़ें ही बेचेंगे। पहले 3 रुपये पर भी 3 चीज़ें बेच रहे थे और अब प्राइस बढ़ गए हैं तो भी आप 3 ही चीज़ें बेच रहे हैं। जबकि प्राइस बढ़ने के बाद हमें पता है कि प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई बढ़ा देता है, तो 4 रुपये पर आप 3 से ज़्यादा चीज़ें बेचना चाहते, लेकिन क्योंकि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है आप अपनी सप्लाई को कम रखेंगे। तो आपकी सप्लाई कहाँ जाएगी, 3 रुपये पर या तो आप 2 चीज़ें बेचेंगे एफ पॉइंट, या आप 4 रुपये बढ़ने के बाद भी 3 चीज़ें ही बेचेंगे जी पॉइंट। एफ और जी पॉइंट को हम ज्वाइन करके एक कर्व, एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, सी डी कर्व। ये क्या दिखाता है कि ए बी जो हमारा सप्लाई कर्व था पहले, जहाँ हमारी सप्लाई ज़्यादा थी, अब सी डी की तरफ बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है। इसको हम कहते हैं डिक्रीज इन सप्लाई। इसी के साथ हम बात करते हैं लॉ ऑफ सप्लाई की। लॉ ऑफ सप्लाई हमें क्या बताता है कि सारी चीज़ें यदि कांस्टेंट रहती हैं फिर भी क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हो जाए, क्यों, इंक्रीज इन प्राइस के कारण, और डिक्रीज हो जाए डिक्रीज इन प्राइस के कारण, तो ये लॉ ऑफ सप्लाई कहलाता है। यानी कि जो टेबल के फॉर्म में भी आप इसे देख सकते हैं, 10 रुपये पर कितनी चीज़ें बेची जा रही हैं, 100, 11 रुपये पर 200, 12 रुपये पर 300। तो जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होता है वैसे वैसे उस वस्तु की सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। यदि प्राइस डिक्रीज हो जाएगा तो वस्तु की सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगी। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बताता है कि बाकी सारी चीज़ें इक्वल रहें, केवल वस्तु के प्राइस में चेंज आए, और वस्तु के प्राइस में चेंज आने के कारण उसकी सप्लाई में भी चेंज आ जाए। यानी प्राइस इंक्रीज होने के कारण सप्लाई इंक्रीज हो जाती है और प्राइस डिक्रीज होने के कारण सप्लाई डिक्रीज हो जाती है। ग्राफ में इसी चीज़ को दिखाया गया है। एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी, वाई एक्सिस पर प्राइस लिए गए हैं।
पहले जब प्राइस P था तो आपकी क्वांटिटी सप्लाइड L थी, अगर प्राइस बढ़कर P1 हो जाता है तो आप अपनी सप्लाई बढ़ा देते हैं। ये 2 पॉइंट्स आए, इनको हम ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा सप्लाई कर्व है। कैसा कर्व है ये? अपवर्ड स्लोपिंग, ऊपर की तरफ स्लोप कर रहा है। और ये हमें अपवर्ड स्लोपिंग कर्व क्या बताता है? पॉजिटिव रिलेशन। पॉजिटिव रिलेशन मतलब कि एक चीज़ के बढ़ने के कारण दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी, यानी प्राइस में इंक्रीज होने के कारण क्वांटिटी सप्लाइड भी आपकी इंक्रीज हो जाती है। तो ये सप्लाई का लॉ है। अब अजम्पशन क्या लेके चलता है लॉ ऑफ सप्लाई कि किसी भी तरीके हमने कहा था कि ये केवल चेंजेस किसके कारण हो रहे हैं? वस्तु के प्राइस में चेंज होने के कारण। बाकी सारी चीज़ें हम कैसे लेके चले थे? कांस्टेंट। तो जो प्राइजेस हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, इनपुट्स के, वो कांस्टेंट रहेंगे, टेक्निक कांस्टेंट रहेगी, गोल ऑफ फर्म में कोई चेंज नहीं होगा, रिलेटेड गुड्स के प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा, एक्सपेक्टेशंस में कोई चेंज नहीं होगा, यानी अन्य जो भी तत्व थे वो सारे कांस्टेंट रहेंगे। एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई। अब लॉ ऑफ सप्लाई तो ये कहता है कि भाई प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ जाएगी, और उसी वस्तु का यदि प्राइस कम होगा तो सप्लाई कम हो जाएगी। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, कुछ इसके एक्सेप्शंस या अपवाद भी हैं। कैसे? पहली चीज़, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इसके अपवाद हैं। क्यों? यदि अगर आपकी नेचुरल कंडीशंस बढ़िया हैं तो आपके यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा होगी, अगर नेचुरल कंडीशंस ख़राब हैं तो सप्लाई कम होगी, चाहे प्राइस में किसी तरीके से भी चेंज होता रहे। दूसरा, सोशल डिस्टिंक्शंस के गुड जो लिमिटेड होती हैं उनके प्राइस हमेशा बढ़ते रहते हैं, और प्राइस बढ़ने पर हम उनके सप्लाई बढ़ा नहीं सकते। तीसरी चीज़ कि पेरिशेबल कमोडिटी, यानी जो जल्दी ख़राब हो सकती है, जैसे फल सब्जियाँ, तो हम उनको स्टोर करके नहीं रख सकते। यदि आज प्राइस कम है, हम ये सोचें कि उनको हम आने वाले फ्यूचर में 2-4 साल बाद बेच लेंगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो पेरिशेबल कमोडिटीज़ के केस में भी लॉ ऑफ सप्लाई एक्सेप्शन है, अपवाद है, फेल हो जाता है। प्राइजेस लो होते हुए भी हमें सप्लाई करनी पड़ती है। थैंक यू।